हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज का टॉपिक होने वाला है ओलंपिक 2020। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो जो ये ओलंपिक 2020 है, दरअसल ये हुआ है 2022 में। 2022 में हुआ है। दरअसल 2020 में होना था, लेकिन कोरोना बीमारी के कारण ये 2022 में इसका आयोजन किया गया। और आयोजन जो इसका हुआ है वो हुआ है आपके टोक्यो में, जो राजधानी है जापान की। तो इसलिए इसका नाम जाना जाता है टोक्यो ओलंपिक 2020। तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था, इसका जो मोटो था यानी आदर्श वाक्य, वह था यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। जबकि इसका जो शुभंकर था, तो शुभंकर था मिराई तोबा। मिराई तोबा इसका शुभंकर था। साथ ही भारत के 127 एथलीट ने इसमें भाग लिया। यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के 127 एथलीट ने भाग लिया है इसमें। और भारत की तरफ से जब वहाँ पर शुभारंभ किया गया ओलंपिक का, तो उसमें जो भारत की तरफ से जो ध्वजावाहक रहे, तो वो रहे थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। कौन? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में जो भारत के ध्वजावाहक रहे। मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। किससे? बॉक्सिंग से। जबकि मनप्रीत सिंह का संबंध है, ये जो पुरुष हॉकी टीम है उसके कप्तान है मनप्रीत सिंह। ये ध्यान रखना है आपको। और मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। तो ये ध्यान रखना है कि भारत के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजावाहक कौन रहे। तो ये दोनों नाम आपको याद रहने चाहिए। साथ ही समापन समारोह में जो भारत के ध्वजावाहक रहे, यानी जब ओलंपिक ख़त्म हुआ तो उस समय पर जो समापन हुआ ओलंपिक का, तो उसमें भारत के ध्वजावाहक कौन थे? तो उसमें भारत के ध्वजावाहक थे बजरंग पुनिया। कौन? बजरंग पुनिया, जिनका संबंध है कुश्ती खेल से। कुश्ती खेल से यानी रेसलर। क्या है? एक रेसलर। रेसलर है, तो आपको ये ध्यान रखना है, रेसलर। आइए देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि जो भारत का ओलंपिक में तो थीम सॉन्ग रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2023 में जो भारत का थीम सॉन्ग रहा है, उस सॉन्ग का नाम है लक्ष्य है तेरे सामने। क्या नाम है सॉन्ग का? लक्ष्य है तेरे सामने। ये भारत का ओलंपिक थीम सॉन्ग रहा है। साथ ही जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, इसमें भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं भारत ने? 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज, कुल मिलाकर 7 मेडल जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कितने मेडल जीते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं और ब्रोंज कितने हैं। गोल्ड को हम स्वर्ण बोलते हैं, सिल्वर को रजत बोलते हैं और ब्रोंज को हम कांस्य बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर नीचे पदक तालिका दी गई है, किस देश ने किस तरह का प्रदर्शन किया। यहाँ पर देखते हैं, आइए। तो यहाँ पर पदक तालिका दी है ओलंपिक 2020 की। तो इसमें जो कंट्री रहे हैं कि किसने गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते, ब्रोंज कितने जीते, साथ ही टोटल पदक कितने जीते हैं। तो इसमें जो प्रथम स्थान पर रहा है, तो प्रथम स्थान पर रहा है आपका अमेरिका। अमेरिका आपका प्रथम स्थान पर रहा है, यहाँ प्रथम लिखा भी हुआ है। तो प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है, जिसने 39 गोल्ड जीते हैं, 41 सिल्वर जीते हैं, 33 ब्रोंज जीते हैं। कुल मिलाकर इसने पदक जीते हैं 133। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान पर रहा है अमेरिका। दूसरे स्थान पर रहा है चाइना, जिसने 38 गोल्ड मेडल जीते हैं, 32 सिल्वर मेडल जीते हैं, 18 ब्रोंज मेडल जीते हैं और कुल मिलाकर पदक जीते इसने 88 पदक। तो ये दूसरे स्थान पर रहा है चाइना। जबकि जो भारत का स्थान रहा है, भारत रहा 48वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? भारत रहा है 48वें स्थान पर, जिसमें उसने 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रोंज मेडल और कुल मिलाकर जीते हैं 7 मेडल। तो आपको ये तालिका के बारे में पूरी तरह से ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। साथ ही ये भी बन सकता है कि भारत ने ओलंपिक 2020 में कितने पदक जीते हैं या कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, ये भी आ सकता है। तो आइए देखते हैं, जो भारत ने 7 मेडल जीते हैं, तो किस किस खिलाड़ी ने जीते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर है भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन,
यानी 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक रहा है उसमें भारत का क्या प्रदर्शन रहा है। तो आइए देखते हैं। पहला नाम आता है नीरज चोपड़ा का। तो जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। हमने अभी पढ़ा है कि 7 मेडल में से एक गोल्ड जीता है, तो वो गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया और ये एकमात्र खिलाड़ी है ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और नीरज चोपड़ा जो है, इनका जो निक नेम है वो है गोल्डन बॉय। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। साथ ही इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, ये किस खेल में जीता है? तो ये जीता है इन्होंने जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो आपने सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं भाला। तो इन्होंने भाला फेंक में ये गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने 87.58 मीटर दूरी पर भाला फेंक कर ये गोल्ड मेडल अर्जित किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितना मीटर, तो 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो में। साथ ही कुछ और जानकारी इसके बारे में। तो ये गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्तिगत रूप से दूसरे खिलाड़ी है। यानी व्यक्तिगत रूप से, यानी कि मतलब सिंगल, किसी खेल में मतलब सिंगल रूप से, व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से। जबकि पहले है अभिनव बिंद्रा। कौन? अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 के ओलंपिक में जीता था गोल्ड मेडल। तो पहले ये हैं और दूसरे रहे आपके नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जीता है भाला फेंक में। तो ये था इस बार नीरज चोपड़ा जी के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट है मीराबाई चानू। तो जो मीराबाई चानू है, इनका संबंध है वेट लिफ्टर का मतलब भारोत्तोलन से। तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में। और ये ओलंपिक 2020 का पहला पदक इन्होंने ही दिलाया है। यानी जो भारत ने ओलंपिक 2020 में 7 पदक हासिल किए हैं, उसमें जो पहला पदक जिताया था वो मीराबाई चानू ने जिताया, जो था सिल्वर मेडल। ये मणिपुर राज्य से रहने वाली है और 2018 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 2018 में। ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट है रवि कुमार दहिया। कौन? रवि कुमार दहिया, जो एक पहलवान है और इन्होंने कुश्ती में जीता है सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। और ये ओलंपिक इतिहास में भारत के दूसरे पहलवान हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है। यानी अब तक सिर्फ इनसे पहले एक ही खिलाड़ी है पहलवान में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उनका नाम है सुशील कुमार, जो पहले पहलवान है सिल्वर मेडल जिताने वाले। जबकि दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गए रवि कुमार दहिया, सिल्वर मेडल दिलाने वाले। साथ ही एक इम्पोर्टेंट और जानकारी, सुशील कुमार ऐसे एकमात्र पुरुष खिलाड़ी है जिन्होंने 2 बार ओलंपिक में पदक जीता है। कौन? सुशील कुमार। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी है एकमात्र सुशील कुमार, पुरुष कैटेगरी में। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गए हमने 7 में से हमने 1 गोल्ड पढ़ लिया, नीरज चोपड़ा ने जो जीता। 2 हमने सिल्वर मेडल के बारे में पढ़ लिया, जिसमें एक मीराबाई चानू ने जीता और एक रवि कुमार दहिया ने। अब बच गए 4 ब्रॉन्ज मेडल। आइए देखते हैं एक एक करके सबको। अब नाम आता है लवलीना बोरगोहेन का। किसका आता है? लवलीना बोरगोहेन, जो मुक्केबाज है, एक मुक्केबाज खिलाड़ी है और इन्होंने ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, जिसे हम कांस्य पदक भी कहते हैं। और ये इनका संबंध कहाँ से है? तो ये असम की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? असम की। फिर नाम आता है पीवी सिंधु का। पीवी सिंधु, इन्होंने भी क्या किया है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इनका संबंध है बैडमिंटन खेल से। किस खेल से संबंध है? बैडमिंटन से। और पदक जीता है इन्होंने कांस्य पदक। और ये भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिन्होंने 2 बार पदक जीता है। आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिन्होंने 2 बार पदक जीता है। जबकि पुरुष में कौन है? सुशील कुमार, जिन्होंने 2 बार पदक जीता है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, महिला कैटेगरी में भी और पुरुष कैटेगरी में भी। बढ़ते आगे है हमारे बजरंग पुनिया। इनका संबंध है आपका पहलवान से। ये एक पहलवान है, यानी कुश्ती खेल को ये खेलते हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है
कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने, बजरंग पुनिया ने कुश्ती में, कांस्य पदक। आगे है पुरुष इंडिया हॉकी टीम। तो जो हमारी पुरुष हॉकी इंडिया टीम है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है हमारी पुरुष हॉकी टीम ने? ब्रॉन्ज मेडल। और ये कारनामा इन्होंने 41 साल बाद किया है, कि मतलब 41 साल बाद पुरुष इंडिया टीम हॉकी ब्रॉन्ज मेडल ये कोई पदक जीत पाई है। अब से 41 साल पहले हमने पदक जीता था, तो ये बहुत बड़े अंतराल के बाद हमने इसमें हॉकी में पदक जीता है। और इस पुरुष हॉकी इंडिया टीम के जो कप्तान थे ओलंपिक 2020 में, तो कप्तान थे आपके मनप्रीत सिंह। क्या नाम है इनका? मनप्रीत सिंह। आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही हम देख लेते हैं कि जो ओलंपिक हुआ है टोक्यो ओलंपिक 2020, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस खिलाड़ी के द्वारा किया गया है? तो देखते हैं यहाँ पर। तो इस ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा रहा है? यानी वह कौन सा खिलाड़ी रहा है जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो वह ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है जिनका नाम है एम्मा मैककॉन। क्या नाम है इनका? एम्मा मैककॉन। और इन्होंने 7 गोल्ड जीते। इसमें कितने गोल्ड जीते? 7 गोल्ड मेडल जीते। तो इसी के साथ ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट जानकारी है, अब ये 2020 का ओलंपिक था जिसके बारे में हमने पढ़ा भी। 2020 ओलंपिक जो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ आपके टोक्यो में। टोक्यो जो जापान की राजधानी है, तो यहाँ पर हुआ है। अब जो आपको पता है कि जो ओलंपिक होता है वो प्रत्येक 4 साल के बाद होता है। तो अब 2020 में का ओलंपिक था ये, तो अब नेक्स्ट कब होगा? 2024 में। तो जो 2024 का ओलंपिक होगा तो ये होगा आपके पेरिस। कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस में होगा ये, जो पड़ता है फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी है। फिर उससे नेक्स्ट 4 साल के बाद होगा तो 2028 में होगा आपके ओलंपिक। ये होगा आपके लॉस एंजल्स। कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स, जो कहाँ पड़ता है आपका? अमेरिका में। अमेरिका में। तो आपको ध्यान रखना है लॉस एंजल्स में होगा 2028 का। तो आपको तीनों याद रखने, 2020 का, 2024 का, 2028 का, कि किस किस स्थान पर हुए और कहाँ होंगे। और अन्य जानकारी अब देख लेते हैं ओलंपिक का इतिहास, थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, कब भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया और कब महिलाओं को पहली बार इसमें शामिल किया गया। तो आइए देखते हैं ओलंपिक का इतिहास। तो ओलंपिक का इतिहास ये रहा है कि जो ओलंपिक का पहली बार जो आयोजन किया गया था, पहली बार आयोजन किया था 1896 में। तो ओलंपिक की जो शुरुआत होती है वह 1896 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी एथेंस में। यानी एथेंस में पहली बार ओलंपिक का आयोजन किया गया था 1896 में। साथ ही महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में। कब लिया था? 1900 में ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लिया। और ये जो आयोजन हुआ था 1900 का ओलंपिक का, तो ये हुआ था आपके पेरिस में। तो पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था, जबकि ओलंपिक की शुरुआत हो गई थी 1896 में। साथ ही भारत ने कब भाग लिया? तो भारत ने अपना ओलंपिक में जो भाग लिया था वो लिया था 1928 में। कब लिया था? 1928 में। और ये 1928 का जो ओलंपिक हुआ था तो ये हुआ था एम्स्टर्डम में। कहाँ पर? एम्स्टर्डम, जो राजधानी है नीदरलैंड की। नीदरलैंड की, आपको याद रखना है, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। तो भारत ने 1928 के ओलंपिक में भाग लिया था। तो ये आपको याद ध्यान रखना है। और इसी 1928 का जो ओलंपिक हुआ था, ये 1928 का जो ओलंपिक हुआ था, इसी में पहली बार हॉकी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। किस खेल में? हॉकी खेल में गोल्ड मेडल जीता था। यानी पहली बार खेले थे 1928 में, और तभी हमने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी उस ओलंपिक में। साथ ही हम देखते हैं अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, यानी जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां अब तक एक बार भी ओलंपिक नहीं खेला गया। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। साथ ही देख लेते हैं कि जो ओलंपिक का जो हमारा चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, जिसमें 5 रिंग होती है,
5 छल्ले होते हैं, तो उनका क्या महत्व है। तो जो ओलंपिक ध्वज है हमारा, तो ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग होती है। कितनी रिंग होती है? 5 रिंग। वो रिंग ऐसे करके होती है, आपने कभी उस पर ध्यान दिया होगा, तो ऐसे करके होती है और वे अलग अलग कलर की होती है। तो ये जो 5 रिंग होती है, तो 5 महाद्वीपों का प्रतीक है, यानी 5 रिंग अलग अलग महाद्वीप का प्रतीक। तो कौन कौन से महाद्वीप का प्रतीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो पहला एशिया, पहला जो रिंग है वो एशिया महाद्वीप का प्रतीक है, जो ग्रीन कलर का होता है। दूसरा जो रिंग होता है वो अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है, जो येलो रंग का होता है। और जो तीसरा रिंग है वो अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधि करता है, जो रेड कलर का होता है। और चौथा है आपका, चौथा रिंग है वो यूरोप महाद्वीप को प्रतिनिधि करता है, जो ब्लैक रंग का होता है। और पांचवा है ओशनिया, जो आपका ब्लू रंग का होता है। ठीक है, पांचवा रिंग ओशनिया को वहाँ पर प्रस्तुत करता है, जो ब्लू कलर का है। ओशनिया का संबंध है, मतलब ओशनिया महाद्वीप कौन सा है, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, आपका न्यूजीलैंड आता है। ठीक है, ये सब जो देश आते हैं ओशनिया महाद्वीप में आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये थी जानकारी आज ओलंपिक 2020 के बारे में। तो ये यहाँ से अब जो भी क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर आएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और बहुत अच्छे से इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई है, तो आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।